22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की शांतवादी में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस कायराना हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे देश पर गम का साया छा गया। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और हमें आतंकवाद के खतरे की याद दिला दी। इसने ऐसी धमकियों के सामने तैयारी की जरूरत को भी सामने लाया। भारत सरकार ने तुरंत ही ऐसे हादसों से निपटने के लिए देश की तैयारी को परखने और बेहतर बनाने की जरूरत को समझा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने चिंताओं को और बढ़ा दिया, जिससे गृह मंत्रालय ने फौरन कदम उठाया। गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया, ताकि कई तरह की आपात स्थितियों के लिए भारत की तैयारी को जांचा और मजबूत किया जा सके। ये ड्रिल सिर्फ पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम था। संदेश साफ था, भारत को अब अचानक से कोई नहीं पकड़ सकता। 7 मई 2025 को हुई मॉक ड्रिल कई तरह की आपात स्थितियों का अभ्यास करने के लिए डिजाइन की गई थी। इनमें हवाई हमले, बम विस्फोट और प्राकृतिक आपदाएं जैसी परिस्थितियां शामिल थीं, ऐसी स्थितियां जिनमें तेज और समन्वित कार्रवाई की जरूरत होती है। ड्रिल का पैमाना बहुत बड़ा था, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैकड़ों जिलों में फैला था। हालांकि इसमें शामिल जिलों की सही संख्या अभी भी साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार ये संख्या 244 से 300 के बीच है, लेकिन संदेश साफ था। इन ड्रिल का मकसद एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण और सुधार करना था। जोर उन जिलों पर था जहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं, जिनमें परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे, रिफाइनरी और जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। ये जगहें देश के जरूरी अंग हैं और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी जगहों पर ड्रिल करके अधिकारियों का मकसद किसी भी वास्तविक आपात स्थिति में कमजोरियों को पहचानना और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना था। राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल केवल दिखावटी अभ्यास नहीं थे, इनमें बहुत ही सोच समझकर बनाई गई प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल शामिल थे। उद्देश्य स्पष्ट थे, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और लोगों को संभावित खतरों के बारे में जागरूक करना। ड्रिल में वास्तविक जीवन जैसी स्थितियों का अभ्यास किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को वास्तविक आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत थी। हवाई हमले के सायरन बजे, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। वायुसेना के साथ संचार चैनल सक्रिय किए गए और नागरिक सुरक्षा कर्मी कार्रवाई में जुट गए। इन अभ्यासों ने प्रतिक्रिया तंत्र में किसी भी कमी को पहचानने और उसे ठीक करने का मौका दिया, जिससे वास्तविक संकट में अधिक समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रव्यापी ड्रिल का एक सबसे खास पहलू पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 3 से 4 मई की रात को किया गया ब्लैकआउट अभ्यास था। रात 9 बजे से 9:30 बजे तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। सायरन बजाए गए और लोगों को घर के अंदर रहने और सभी लाइटें बंद करने की सलाह दी गई। देश भर में मॉक ड्रिल का कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। पिछला ऐसा अभ्यास 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। तब ये ड्रिल बाहरी आक्रमण के सामने दृढ़ रहने के भारत के संकल्प का प्रमाण थी। भारत की हालिया ड्रिल इतिहास में अन्य देशों द्वारा किए गए इसी तरह के अभ्यासों से भी मिलती जुलती है। शीत युद्ध के चरम के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को संभावित परमाणु हमले के लिए तैयार करने के लिए डक एंड कवर ड्रिल की थी। इसी तरह 1942 में कनाडा ने अपने बचाव का परीक्षण करने और अपनी आबादी को तैयार करने के लिए इफ डे नामक नकली नाजी आक्रमण का मंचन किया था। ये ऐतिहासिक उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि देश अपने नागरिकों को अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए तैयार करने को कितना महत्व देते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थितियां कभी न आएं, लेकिन कठोर तैयारी और देशव्यापी जागरूकता अभियानों के जरिए ही हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपनी सामूहिक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। हाल ही में हुई मॉक ड्रिल भारत की अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट और तैयार रहने के देश के अटूट संकल्प का एक जबरदस्त प्रदर्शन थी।